नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा ही लिखी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है वह लड़की। इसकी कॉपीराइट मेरे पास है, अतः इसे कॉपी करने का जोखिम कोई ना ले। मैं एक महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रोफेसर था। मुझे पढ़ाते हुए 3 साल हो गए थे। मैं पढ़ाने के साथ साथ MPPSC की तैयारी कर रहा था। शुरू में मैं पूरे विस्तार से हर चीज़ समझाकर पढ़ाता था, जैसे मैं स्वयं पढ़ता था PSC की तैयारी के लिए। लेकिन कॉलेज में लड़कियों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। अधिकांशतः वही लड़कियां समाजशास्त्र लेती थीं जो अव्वल दर्जे की गधी होती थीं और उनका उद्देश्य केवल MA की डिग्री लेकर किसी पढ़े लिखे लड़के से शादी करने का था। बस इसलिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। PSC के बारे में कोई लड़की जानती ही नहीं थी, किसी को नौकरी करनी ही नहीं थी। इसलिए मैं जो भी पढ़ाता वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। किसी के कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं था। मेरे सवालों का कोई उत्तर दे ही नहीं पाता था। इन सब बातों को जानने समझने के बाद मैंने भी बस नाम के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। सवाल पूछना भी बंद कर दिया। प्रोफेसर था तो क्लास लेने तो जाना ही पड़ता था। क्लास में जाकर समय काटता, यदि मन करता तो पढ़ा देता, नहीं तो अपना ही पढ़ता रहता। लड़कियों की उपस्थिति जैसी पहले थी वैसी ही अभी थी, क्योंकि उन्हें ना तो समय की कद्र थी न पढ़ाई की। बस घूमने घामने के उद्देश्य से कॉलेज जाती थीं। आज नए सत्र का पहला दिन था। नई लड़कियां थीं। आज पढ़ाने का बहुत मन था तो पहले की तरह अच्छे से पढ़ाने लगा। सोचा पढ़ाने के बाद प्रश्न करके देखूंगा कि लड़कियों की पढ़ने में रुचि है या नहीं। समाजशास्त्र कोई ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाला विषय तो है नहीं, तो अपनी सीट पर बैठे हुए समझा रहा था। मैं ये देखकर दुखी था कि लड़कियां पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थीं। एक लड़की जो ठीक मेरे सामने बैठी थी, केवल वही मेरे पढ़ाने पर ध्यान दे रही थी। वह बीच बीच में मुझसे कुछ प्रश्न भी कर रही थी। उसकी पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। जब मैंने प्रश्न पूछे तो उसने सभी के उत्तर दिए। मुझे उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह BSc करके MA करने आई है, क्योंकि वह केवल रटने का प्रयास नहीं कर रही थी, बल्कि हर शब्द जिसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा था वह उसका अर्थ पूछ रही थी। और यह खूबी तो साइंस वालों में होती है। दूसरे दिन भी जब वह लड़की वैसे ही सवाल जवाब कर रही थी, मैंने पूछा कि आपने BSc की है? उसने कहा नहीं, 12th मैथमेटिक्स से की है, उसके बाद BA की है। BA क्योंकि BSc क्यों नहीं की? उसने कहा MPPSC निकालने के लिए। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह MPPSC की तैयारी कर रही है और मैंने सिर्फ उसकी खातिर पहले की तरह अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो उसने मुझसे कोचिंग पढ़ने की इच्छा जाहिर की। वह गांव से आई थी और शहर में अपनी 2 कजन बहनों के साथ रहती थी। मेरे घर पर कोई महिला सदस्य नहीं थी। माँ का देहांत हो गया था, बहन की शादी हो गई थी। घर पर मैं, पिताजी और छोटा भाई था जो उसी की उम्र का था और मुझसे 6 साल छोटा था, रहते थे। ऐसे में मैं ना तो उसके घर जाकर उसे पढ़ा सकता था, ना ही अपने घर पर उसे पढ़ने के लिए बुला सकता था। इसलिए मैंने कोचिंग के लिए मना कर दिया और वादा किया यदि वह रोज़ कॉलेज आएगी तो उसकी आधी सी तैयारी करवा दूंगा। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वह बहुत चंचल और बातूनी भी थी। मुझसे बात करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती थी। उसकी क्लास में सभी लड़कियों से पढ़ती थी। पढ़ाई के समय पर मन लगाकर पढ़ती और जब पढ़ाई नहीं तो बस गप्पे। वह दोनों ही रूपों में मुझे अच्छी लगती।
जिस दिन वह कॉलेज नहीं आती उस दिन मेरा भी मन कॉलेज में नहीं लगता था। एक दिन क्लास के बाहर के बरामदे में कुछ लड़कियां शोर कर रही थीं। मेरे 2 बार मना करने पर भी नहीं मानी, तो मैंने उस लड़की से कहा, बाहर जाओ, जो लड़कियां शोर कर रही हैं उन्हें चांटा मार कर आओ। ऐसा मैंने गुस्से में कहा। मुझे लगा कि वह लड़की नहीं जाएगी, लेकिन वह तो अपना रजिस्टर और पेन लेकर बाहर चली गई। मैं कुछ समझता इससे पहले ही वह शोर समाप्त कराकर लड़कियों को वहाँ से हटाकर वापस आ गई। मैंने पूछा, चांटा मार आई क्या? उसने कहा, नहीं सर, सभी सीनियर थीं। फिर पूछा, जूनियर होती तो मार देती क्या? तो कहने लगी, नहीं सर, रैगिंग बंद हो गई है। फिर मैंने उससे पूछा कि लड़कियां मेरे 2 बार कहने पर नहीं गई, तुम्हारे 1 बार कहने से कैसे चली गई? तो हंसकर कहने लगी, सर, लड़कियां आपके डर से ही भागी हैं, बस डराया मैंने है। मैंने चौंक कर पूछा, वो कैसे? तो उसने रजिस्टर और पेन दिखाते हुए कहा, इन हथियारों से। दरअसल बाहर जाकर उसने एक लड़की से नाम पूछकर रजिस्टर में लिखा और दूसरे का नाम पूछने लगी। उसे नाम लिखते हुए देख लड़कियां पूछने लगी, नाम क्यों लिख रही हो तुम हम सब का? तो उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, आपने सर की बात नहीं मानी, शोर कम नहीं किया, इसलिए आपकी शिकायत सर आपके घर भेजेंगे, वो भी लिखित में, और हो सकता है जुर्माना भी ले। ये बात सुनकर सारी लड़कियां चुपचाप वहाँ से चली गईं। मैं धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता का कायल होता जा रहा था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर आते आते मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं जानता था कि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझे गुरु का दर्जा देती है। ऐसे में मैं उससे अपने मन की बात नहीं कह सकता था, लेकिन शायद वह मेरे मन की बात समझने लगी थी, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वह मुझे अपने बड़े भाई के समान कह देती और मुझसे दूरी बनाती रहती। पहले की तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करती थी। वह हिंदू और मैं क्रिश्चियन था, और मैं गुरु शिष्य की जो सोच, जो आदर्शवादिता, जो रिश्ता होता है, मैं उसे धूमिल नहीं कर सकता था। गुरु के सम्मान पर मैं दाग नहीं लगा सकता था, क्योंकि इससे मेरा कैरियर, सम्मान दोनों नष्ट हो जाते। इसलिए मैंने भी उससे कभी इजहार नहीं किया। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता उतना ही उसकी यादों में खोता जाता। मैं ये किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा, और यह बात किसी के कान में पड़ गई तो उसे आग की तरह फैला ना दे। मैं किसी भी कीमत पर गुरु शिष्य के रिश्ते को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे ना भूल पाने के कारण मैं शादी नहीं कर पा रहा था। 2 साल बाद जब पीएससी के मेंस एग्ज़ाम में वह दिखी तो उसकी मांग में सिंदूर था। मेरे पास आकर उसने नमस्ते सर कहा तो मैं नमस्ते कहकर आगे बढ़ गया। पेपर देकर निकला तो देखा वह किसी का इंतज़ार कर रही है, तो मुझे आते हुए देखकर मुस्कुराई और दूर से ही कहने लगी, सर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या मैं क्या कहता, हाँ तो कहना ही पड़ता। मेरे यहाँ कहती ही उसने पहला प्रश्न किया, सर, अपनी शादी की? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर पूछा, बताइए न सर। देखिए, मैं तो सिंदूर लगाए हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी शादी हो गई, लेकिन आपकी शादी के बारे में तभी पता चलेगा ना जब आप बताएंगे। बात को टालने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आपको लेने नहीं आए? शादी कहाँ हुई है? क्या करते हैं हस्बैंड आपके? वह समझ गई कि मैंने शादी नहीं की है, तो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, सर, प्लीज़ शादी कर लीजिए,
मैं जानती हूँ कि शादी न करने की वजह मैं हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो आपने सहा है वह मैंने भी सहा है। मैंने भी आपसे प्यार किया, लेकिन आपको तक इसका एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे लिए गुरु शब्द के आगे प्यार शब्द छोटा था। आज यहाँ आपकी ही बदौलत हूँ। यदि हम शादी करते तो हमें परिवार, समाज, सम्मान सब कुछ खोना पड़ता, और गुरु शिष्य के रिश्ते पर दाग लगता सो अलग। और सर, आपने ही तो बताया है एक व्यक्ति के जीवन में परिवार, समाज और सम्मान का महत्व है। तो ये थी मेरी कहानी वह लड़की। आपको कैसी लगी गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये छोटी सी कहानी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।